हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? सो आज है वेडनेसडे। आज व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ और अभी तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, तो अभी शाम को आ जाएगा। कैसे आएगा, कैसे कर पाऊँगी, यही सोच रही हूँ। तो आज व्लॉग बनाया और आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। मतलब मैं माइक में भी बोल रही हूँ तो भी लग रहा है आवाज़ नहीं निकल रही है। एक है ना प्रॉब्लम है, जैसे हमें यहाँ पे ना रूम चेंज करना है, पर यहाँ पे ना जो किचन का जो है ना ड्रेनेज, वो सिंक, तो वो है ना उसका जो पानी है नीचे जो जाता है, ड्रेन होता है, वो ना उसका जो है नल का पाइप जो है वो ब्लॉक हो गया है। तो जिस वजह से ना बर्तन-वर्तन करने में बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए बर्तन कर रहे हैं तो वो पानी जो है वो नीचे इकट्ठा हो गया है, वो बाहर आ जाता है, वो नहीं जा पाता। तो ऐसे केस में जब मम्मी है ना अभी बालकनी में ही बर्तन करती है तो बहुत बड़ी दुविधा है। तो अभी हम लोगों को ना रूम भी चेंज करना है, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। ये प्रॉब्लम वैसे बहुत टाइम से हो रही है, पर मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। अब आई ही हूँ मैं अभी बस बाहर आई हूँ, उसके बाद मैंने मुँह धोया और थोड़ा टी-शर्ट पे पानी भी गिर गया है। तो बस उसके बाद ही मैंने अभी थोड़ा खड़ी हुई बालकनी में देखा और मौसम भी आज बहुत ठंडक भी हो रही है। 3 दिन से तो 2 दिन से धूप नहीं निकली, आज धूप निकली थी पर अभी फिर वापस चली गई है। तो 3 बज चुके हैं तो धूप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ठंड है। और ऐसे में ठंड में बालकनी में बर्तन धोना था, बारिश-वारिश में बहुत दिक्कत आई थी, पर मैं ये सब चीज़ें शूट नहीं कर पा रही थी। एनी हाउ, अब हम लोगों को एक नया घर सर्च करना पड़ेगा, रेंटल ही। पता नहीं ये प्रॉब्लम भी कब दूर होगी। खुद का घर होता है, उसमें जो है सो दिक्कत होती है, आप ठीक भी कराते हो तो वो चीज़ें खुद के ऊपर ही होती है। पर रेंट के अंदर आप हर साल आपका किराया बढ़ता है। दूसरी चीज़, ये कराओ, वो मेंटेनेंस, ये वो, बावजूद इसके भी कोई चीज़ की वो केयरिंग नहीं है। पिछले साल हमारी रोड जल गई थी, पानी गर्म करने की जो रोड होती है उसमें, यहाँ की जो स्विच है वो डायरेक्ट है, तो ये प्रॉब्लम थी। जैसे-जैसे उस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे कि फिर वो मार्च तक आते-आते फिर वो प्रॉब्लम आ गई, पानी वाली सीवरेज वो उसकी, किचन वाले सिंक की। फिर जैसे-जैसे क्या होता है ना, गर्मी आती है तो इंसान बालकनी में धो लिया, पैर भी ठंडे हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यही चीज़ अब बारिश में और सर्दी में हो रही है तो बहुत दिक्कत दे रहा है। और अभी समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसे कर रही हूँ ना तो मेरी देखो ये आँख के ऊपर भी ऐसे हो रहा है। हे भगवान! इतनी प्रॉब्लम झेलते-झेलते ना तो सच में लग रहा है उम्र ही निकल जाएगी। कब क्या होगा? प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है, पर अभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। अभी तक तो इतने घर देखे, सर्च करे, जहाँ कहीं किराया 25-30 हज़ार, फिर कहीं कुछ, और उसमें भी कोई सुविधा जैसे नहीं लग रहा था। किसी में 4-5 कमरे हैं तो 4-5 कमरे में भी हमें इतना कमरे नहीं चाहिए। 2 बीएचके फ्लैट भी ठीक है, पर अगर उसमें भी इतना ज़्यादा कुछ होगा तो फिर वो कैसे क्या काम चलेगा? यही तो समझने वाली बात है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि कैसे सब मैनेज होगा? आजकल घर बदलना, रूम 60-70 हज़ार रुपए हमारे भी पिछले साल लगे थे जुलाई के अंदर जब हम लोगों ने ये फ्लैट लिया था। और अभी फिर 1 साल बाद, जिसमें हमारा किराया तो बढ़ ही चुका है जुलाई से या अगस्त से, और अब फिर से चेंजिंग, फिर से वही, समझ नहीं आता क्या होगा। हाँ, मैं एक चीज़ और बता रही थी कि मैंने ना अभी एक करी पत्ता लगाया है। इसकी भी क्या कहानी है समझाती हूँ। करी पत्ता क्या पीना क्या रहता है, मेरे हाथ दर्द हो गए हैं फ़ोन से। तो करी पत्ता में ना हमारा, 1 मिनट रुको मैं बताती हूँ। जो करी पत्ता है ना उसमें क्या होता है कि हम लोग हर बार लगाते हैं, किसी के गमले से लेकर के, मतलब पूछ के, नॉट चोरी, पर किसी कहीं उग रहा है, कहीं किसी के प्लॉट के बाहर, मकान के बाहर उग रहा है। तो ऐसे करके जो बहुत लंबे-लंबे, घने-घने होते हैं ना, पेड़ बन जाते हैं, फूल उसमें आ जाते हैं, तो नीचे बहुत सारे छोटे-छोटे उग जाते हैं। तो वो उगाया, नहीं उगा। फिर वो, उसको हम लोगों ने एक बार और लगाया, फिर नहीं उगा।
फिर उसके बाद हम लोगों ने नर्सरी से लगाया, वो उगा, साल भर तक ठीक रहा, उसमें फूल भी आए, नया भी उगा। पर सर्दी आई, वो फिर से वो चला गया, वो फिर नहीं उगा। अभी मैं कब लेके आई थी मैं, शायद हाँ, पिछले शनिवार को मैं लेके आई हूँ। तो मैंने ना उसमें से छोटे-छोटे, यहीं सामने जो गली है जाती है उधर से उनका बहुत बड़ा पेड़ उग रहा है। तो वहाँ से मैं लेके आई छोटे-छोटे पौधे करी लीव्स के। तो वहाँ से मैं लेके आई तो फिर वो मैंने 1 दिन, हाँ, फ्राइडे को मैंने 3 लगाए थे, सैटरडे को मैंने 3 पौधे लगाए थे। 3 में से टोटल 6 पौधे हो गए ना, तो ती 6 में से 2 खराब हो गए। अब वो 4 बचे हैं, अब वो 4 का क्या सिनेरियो रहता है, टिक पाएँगे, क्या रहेगा, समझ नहीं आ रहा। अब ये भी करी पत्ता सही रहेगा या नहीं रहेगा, पता नहीं। और जो ये मैंने पत्ता लगाया है ना, इसके करी पत्ते मैं कुछ तोड़ कर के भी लाए थे, जिसमें मैंने अभी उपमा बनाया, नमकीन चावल बनाया ना, तो मैंने करी पत्ता, वही करी पत्ता डाले थे। तो वो थोड़े-से बहुत अच्छे लग रहे हैं, टेस्ट लग रहा है, क्योंकि इससे पहले वाले जो करी पत्ता हमने नर्सरी से लिए थे ना, उनका टेस्ट नहीं था, सिर्फ़ खुशबू थी। और ये वाले जो लिए हैं ना, ये बहुत डार्क ग्रीन, वो डार्क ग्रीन भी नहीं थे, तो ये बहुत डार्क ग्रीन है, मीठे हैं, थोड़े-थोड़े स्वीटनेस जैसा आता है, खुशबू इतनी अच्छी है, मतलब अगर मैंने इसको हाथ में ले लिया ना, तो काफ़ी देर तक इसकी फ्रेग्रेंस रहेगी। और टेस्ट तो ख़ैर अच्छा आता ही है। तो गाइस देखो, मुझे तो सर दर्द हो गया टेंशन से, और ये मेरी आँखों पे गड्ढे भी हो गए, कैसे हो गया है चेहरे पे, देखो ये भी पोटैटो वाला जो है, जब-जब घर में आलू की सब्ज़ी बनती है तो मैं लगाती तो हूँ, पर अभी क्या रहता है समझ नहीं आ रहा। बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है लाइफ़ में। कई बार मैं बता देती हूँ, कई बार मैं नहीं बता पाती हूँ, नहीं बता पाती हूँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। और अभी जो है 3 बज के 2 मिनट हो गया है, समझ लो 5 मिनट, तो अभी चाय-वाय बनाएँगे। थोड़ा मैं नाश्ता-वाश्ता करूँगी, चाय, बिस्किट, नमकीन, क्योंकि आने के बाद तो भूख तो लगती है, फिर खाना बनने में तो अभी 2-3 घंटे हैं, 7 बजे तक बनेगा, 6 बजे बनना चालू होगा, तो ठीक है गाइज़, मैं आप लोगों को करी पत्ता दिखाती हूँ कैसा क्या रहता है, फिर बाद में बात करते हैं। तो ये है करी पत्ता, साइड में आप देखोगे मनी प्लांट और ये तुलसी का पौधा, कितना ग्रीनरी ग्रीनरी सा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये करी पत्ता है जो मैंने 6, 3 फ्राइडे को, 3 सैटरडे को उगाए थे पौधे। तो अभी ये है ना, जिसमें से 2 या 3 स्पॉइल हो गए, और बाकी के ये जो 3 दिख रहे हैं, देखते हैं ये क्या ग्रो करते हैं। तो आज वेडनेसडे हो गया है फिर, और बन रही है पालक की सब्जी डिनर में। तो आलू और टमाटर और पालक की सब्जी, सरसों का तेल है, सरसों के तेल में ज़ीरा और हींग जाएगा। अभी हाई फ्लेम पे है गैस, और साथ में बन रहे हैं मिर्ची के टिपोरे, जो वो कटोरी में मिर्ची कटी हुई दिखाई है ना, वो। तो ये तरीका है हम लोगों का सब्जी बनाने का, आलू पालक टमाटर का। तो ऐसे करके अब आपको इसको ढक देना है ताकि ये भाप में पक जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पालक पानी छोड़ता है। नमक आप इसमें स्पेशली कम डालें, क्योंकि पालक में भी थोड़ा-सा नमक जो टेस्ट देता है। तो इसमें भी ना सेम सरसों के तेल में ज़ीरा और राई जो है वो तड़काना है, और हींग। उसके बाद मिर्ची को छोंक देना है, फिर थोड़ा-सा स्टर करके ना इसके अंदर हल्दी पाउडर और
जो लाल मिर्ची पाउडर नहीं जाएगा, धनिया पाउडर वो भी बिल्कुल हल्का-सा और नमक डाल कर के इसको स्टर करेंगे। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ़ 2-3 मिनट या 4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के 5 मिनट इसको सेंक लेंगे ताकि मसाला जो है वो थोड़ा-सा पक जाए। देन उसके बाद ये हो जाता है कुक। तो आप इसको चला के ना ढक देंगे और साइड बाय साइड जो पालक की सब्ज़ी है, आलू पालक की सब्ज़ी उसको भी थोड़ा देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि आलू पके या नहीं। तो आलू डन है, तो सब्ज़ी डन है। बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये था मेरा डिनर।